Okay. So hello friends, welcome back to my channel. So दोस्तों अभी मैंने एक प्लान किया है एक वीडियो बनाने के लिए एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज ऑलरेडी लिस्टेड, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ अ स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट कुड बी यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग। राइट, तो हम एक स्मॉल अकाउंट से ट्रेडिंग करेंगे। इनिशियली हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होगा, हमारे पास कुछ सेटअप्स होंगे और हम उसको देखेंगे कि उन सेटअप और उन ट्रेडिंग प्लान से हाउ वी कैन सर्वाइव द डिफरेंट साइकिल्स ऑफ मार्केट। ये इस प्योर ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने के लिए। राइट, तो ये हम एक जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप भी ये जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो और हम देख सकते हैं कि क्या हम एक करेक्ट ट्रेडिंग प्लान और एक करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हाउ मार्केट रिवॉर्ड्स अस। राइट, तो इसके लिए हमारा ये वीडियो है। तो मैं आपको एक वॉक थ्रू करा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में आगे है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ऑब्जेक्टिव है कि रियल चैलेंज ऑफ न्यूबीज इन द मार्केट। तो जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो क्या चैलेंज फेस करते हैं, हम अपनी जर्नी से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग विद अ स्मॉल अकाउंट। यूजुअली जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं दे कम अप विद 15-20 के अमाउंट और उससे ही वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। और हम भी तो 15-20 के से हम देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सर्वाइविंग द डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। तो मार्केट में डिफरेंट साइकिल्स होती हैं। लाइक अभी अभी जैसे इवेंट्स आ रहे हैं, राइट, अभी फेब में जो रिजल्ट्स आएंगे और जो बजट आएगा, राइट, और इलेक्शंस वगैरह भी हैं, तो उससे एक वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास एक वॉलेटिलिटी मार्केट भी रहेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट साइकिल्स ऑफ मार्केट, मार्केट कुड बी साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, वॉलेटाइल। तो जो भी मार्केट रहेगा उसको हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू फॉलो द ट्रेडिंग रूल्स। ऑब्वियसली सबके पास ट्रेडिंग रूल्स होने चाहिए, बट उसको फॉलो कैसे करना है हम देखेंगे। साइकोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। साइकोलॉजी क्या रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग के लिए कि फॉलो द ट्रेडिंग रूल्स। बट जितना ये कनेक्टेड है उतना ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ये वर्ड्स में बड़ा सिंपल है बट इसी में एक रियल एसेंस ऑफ ट्रेडिंग छुपा हुआ है। एंड देन सस्टेन द ब्रेक इवन। सस्टेन द ब्रेक इवन मीन्स जितने मेजॉरिटी ट्रेडर्स लॉस करते हैं, राइट, दे स्टे इन दिस लॉस जोन। उसके बाद एक टाइम आता है व्हेन दे पुश ओवर टू द ब्रेक इवन जोन। इस ब्रेक इवन जोन को सस्टेन करने की जरूरत है। इस ब्रेक इवन जोन में हमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना, ज्यादा और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करना, जस्ट सस्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट की जोन को जैसे ही आप पास आउट हो गए यू वुड बी इन द प्रॉफिट जोन। राइट, तो हाउ वी कैन सस्टेन द ब्रेक इवन जोन ये भी हम देखेंगे। अभी हमारे पास इस वीडियो का जो मेन मोटिव है कि आई कैन गाइड यू कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग और हमारे पास सेटअप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है। मेरे पर्सनल जो रूल्स हैं आई हैव लिस्टेड डाउन, ये मैं रूल्स फॉलो करूंगा और डेली ट्रेड करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसका डेली रिजल्ट। एंड देन विल सी कि कैसा हम परफॉर्म कर पा रहे हैं इन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। फर्स्ट रूल इज मैक्सिमम लॉस ऑफ 1200 रुपीज पर डे। ये मेरा हमारे स्मॉल अकाउंट में हम डेली 1200 रुपये का लॉस लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। टेक ओनली 2 ट्रेड्स पर डे। दिस इज कंडीशनल टू मैक्सिमम लॉस पर डे। ऐसा हो सकता है कि सपोज मैंने एक ट्रेड लिया और मेरा लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड लिया और मेरा उसमें ब्रेक इवन चला गया, तो आई कुड टेक अ थर्ड ट्रेड अगर मेरा सेम सेटअप पे कुछ मिल रहा है तो। राइट, तो हम 2 ट्रेड का ही टारगेट रखेंगे बट दिस इज कंडीशनल टू द मैक्सिमम लॉस पर डे लिमिट। देन 1 मिनट टाइम फ्रेम भी ओनली टिल 10 AM फॉर द मॉर्निंग ट्रेड। जो हम मैं शुरू में क्या करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम भी देखता हूँ और उसी पे ट्रेड लेता हूँ मॉर्निंग में। तो हम सिर्फ वो 10 AM तक ही देखेंगे, उसके बाद हम 1 मिनट टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे। वेट फॉर सेटअप्स टू बी फॉर्म ऑन द चार्ट एंड नॉट इन योर माइंड। यूजुअली क्या होता है कि हमें जो सेटअप दिख रहा होता है ना वो हमारे माइंड में पहले बन जाता है और उस माइंड के सेटअप को ही हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्चुअल में वो सेटअप अभी फॉर्म हुआ ही नहीं है चार्ट पे। तो चार्ट पे उस सेटअप को फॉर्म होने देंगे, तब हम उसको ट्रेड लेंगे। मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। इसको अनमे होल्ड योर विनर्स अ लिटिल लेट। कम से कम अपने विनर्स को 1:2 के लिए होल्ड करेंगे। अगर उससे नीचे आता है तो हम या तो स्टॉप लॉस देंगे या ब्रेक इवन में बाहर होंगे कंडीशनली, लेकिन 1:2 एटलीस्ट हम लेकर के आएंगे। बाय और सेल इंडिकेटर फॉर द डे। आई हैव टू ये मेरा बाय और सेल इंडिकेटर है फॉर द डे कि अगर मेरा प्राइस, बहुत ही सिंपल है, अगर मेरा प्राइस लास्ट
डे क्लोजिंग प्राइस से अबव है तो आई ओनली बाय, अगर मेरा लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस से नीचे है तो आई ओनली लुक फॉर सेल। तो इसमें क्या होता है ना, मेरी जो 50% स्ट्रगल है कि मैं सेल का सेटअप ढूंढूं, सेल का सेटअप ढूंढूं, वो मैं रूल आउट कर देता हूँ। तो अगर मेरा प्राइस अप है, प्राइस बुलिश है, प्राइस स्ट्रांग है, तो मैं सिर्फ बाय ही करूंगा, चाहे मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाए और मैं डे क्लोज कर दूं, राइट। देन आई हैव एसएल ट्रेलिंग रूल। ये रूल क्या कहता है, दिस इज फॉर मी रूल, दिस रूल सेज कि अगर मेरा 1:1 अचीव हो गया है तो अपना मैं एसएल ट्रेल करता हूँ टू 50%। और अगर मेरा टारगेट के नीचे नियर आ गया है, इट इज एट द टारगेट और नियर द टारगेट 1:2, तो आई ट्रेल माई एसएल टू ब्रेक इवन, फिर उसमें मैं और स्टॉप लॉस नहीं लेता। एंड देन डू नॉट ट्रेड बिटवीन 10 AM टू 11:50 AM। ये एक मैंने रूल बनाया है कि 10 बजे के बाद और 12 बजे अराउंड से पहले, 5-10 मिनट पहले, ये मैंने बफर रखा है, हमें ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि तब साइडवेज मार्केट होता है, मार्केट डिसाइड करता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट के लिए तैयार होता है। तो इसलिए हमने ये रूल बनाया कि 10 और 10:15 में भी, बट इसके बाद हम इस 2 घंटे के बीच में हम ट्रेड नहीं करें, राइट। तो ये मेरे रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। देन आई हैव फ्यू सेटअप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो मेरे पास यूजुअली दो सेटअप्स हैं। वन इज माय मॉर्निंग सेटअप एंड आफ्टरनून सेटअप। मॉर्निंग सेटअप में मेरे पास 3 सेटअप्स हैं which I follow. One is pause and go setup. This is purely scalping setup, and this is exceptional to buy or sell day indicator. तो अगर मेरा प्राइस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर भी है और मेरा ये पॉज एंड गो सेटअप बनता है ऑन सेलिंग साइड, तो आई कुड एंटर इनटू द ट्रेड। हो सकता है मैं इसको थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल करूं या एग्रेसिवली प्रॉफिट बुक करूं, या जहां भी मुझे प्राइस हिट हो, हॉल्ट करता हुआ दिखे, वहां मैं उसको बुक कर लूं। बट आई कुड गो इनटू दिस पॉज एंड गो सेटअप एक्सेप्शनल टू माय बाय और सेल इंडिकेटर, राइट। उसके बाद आई हैव अनदर सेटअप विच इज मॉर्निंग सेटअप। ये मेरा एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं ऐसा सेट कि मैं चार्ट देखता हूँ मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मेरे पास अगर 15 सॉरी फिबोनाची 50 लेवल का अगर सपोर्ट मिलता है और कुछ पैटर्न फॉर्म होता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 टच ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर बिफोर 3 टच ऑल्सो अगर मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, देन आई मिक्स इट विथ पॉज एंड गो, तो तब मैं ट्रेड ले सकता हूँ, राइट। तो ये मेरे सेटअप है मॉर्निंग में जो मैं ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लेता हूँ। Other than that, I have a candle range breakout. तो अगर 3 or more candles are creating a narrow range and just focus that this is on 1 minute time frame. तो अगर वहां पे मेरे को 3 या 3 से ज्यादा कैंडल नैरो रेंज फॉर्म करते हुए मिलती है और वहां पे ब्रेकआउट होता है, देन आई कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड। बट ये एंट्री मेरी मोस्टली पैसिव एंट्री होती है, लेकिन आई कैन एंटर इनटू द ट्रेड, राइट। तो मॉर्निंग में मेरे पास सिर्फ यही सेटअप्स हैं जिन पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ और कोई मेरे पास सेटअप नहीं है, ओके। आफ्टरनून में मेरे पास कुछ सेटअप्स हैं। आई हैव 3 सेटअप्स। आफ्टरनून में ट्रेड लेता हूँ एक दिस कैंडल रेंज ब्रेकआउट। तो कैंडल रेंज ब्रेकआउट इन आफ्टरनून हैज, उसके कुछ लेवल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं, कुछ रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं, बट प्रिसाइजली है वही कि एक तो टाइम फ्रेम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल्स आर क्रिएटिंग अ नैरो रेंज एट नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे लिए क्या हो सकते हैं, इट कुड बी exponential moving average which I use 50, 14 and 200 moving average at 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम both। उसके बाद जो मैं कुछ लेवल्स भी मार्क करता हूँ जो मुझे समझ में आता है, राउंड नंबर्स या जो भी मुझे चार्ट में लेवल्स दिखते हैं उनके नियर अराउंड अगर ये कुछ फॉर्म होता है, और अगर इंट्राडे स्विंग्स कंसीडर करके अगर ये सेटअप फॉर्म होता है, तो मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, ओके। उसके बाद आई हैव 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एनी कैंडल, आई मीन जो ये मैंने दिखा रखा है पिक्टोरिकली, उसमें से अगर कोई भी कैंडल फॉर्म होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। इसमें बुलिश में आई ओनली कंसीडर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जो आपको पिक्चर्स में जो टॉप रो दिख रही है ना पिक्चर्स वाली, तो ये कैंडल्स अगर फॉर्म होती हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी और बुलिश एंगल से, तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर बेरिश में ट्रेड ले रहा हूँ तो आई विल लुक आउट फॉर शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और डोजी कैंडल अलोंग विद द बेरिश एंगल। इनमें से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कोई कैंडल फॉर्म होती है, एंड अगेन इफ दिस मिक्सेस वेल विद द माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, तो उसमें एक और एड ऑन हो जाता है, राइट। लेकिन मैं इस पे भी ट्रेड ले सकता हूँ। देन माय फाइनल सेटअप इज रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप।
ये अगेन मेरा एक सेटअप है विच जिसमें मैं आई गो अगेंस्ट माय बाय और सेल इंटरडे इंडिकेटर, बट इसमें प्राइस मुझे बताता है कि आई हैव टू गो। क्योंकि अगर मेरा इसमें क्या कंडीशन है कि इंट्राडे में ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस को जो अपना हायर हाई और हायर लो अगर वो बुलिश जा रहा है, या लोअर हाई और लोअर लो अगर वो बेरिश जा रहा है, उस प्राइस स्ट्रक्चर को अगर वो इनवैलिड करता है, तब आई चेंज माय मोड और मैं उस बाय सेल इंटर इंडिकेटर के अगेंस्ट भी ट्रेड लेता हूँ। ओके, ये मेरा एक रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप है, बट इसमें सबसे पहले उसको वो स्ट्रक्चर फॉर्म करने देना होगा और उसके बाद उसको इनवैलिडेट करना होगा। अगर शुरू से, अगर सपोज मुझे बाय करना है और शुरू से वो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो आई विल स्टिल लुक फॉर द बाय, मैं उसको सेल नहीं करूंगा। ओके, तो ये एक मेरा सेटअप है, बट ये तब जब इनवैलिडेट करे इंटरडे में प्राइस स्ट्रक्चर को, जो इंटरडे का प्राइस स्ट्रक्चर उसने क्रिएट किया है। एंट्रीज मेरे लिए पॉज कैंडल फॉर्म हुआ या प्राइस रिट्रेस किया एंड देन कंप्लीट रिट्रेसमेंट इज टेकन ओवर, उस कंडीशन पे मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ। ओके, सो ये मेरे सेटअप्स हैं, ये जो मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ, और मेरे ट्रेडिंग रूल्स। अब इन ट्रेडिंग रूल्स और इन सेटअप को मर्ज करके हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, राइट। उस ट्रेडिंग सिस्टम पे हम वर्क करेंगे, और आपके साथ उस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करके जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा डेली बेस पे, विच वुड बी जो मैंने ट्रेडिंग किया है, तो डेली बेस पे मैं ट्रेडिंग करूंगा, कोशिश करूंगा डेली ट्रेड करूं, और जो भी हॉल्ट होंगे बीच में जो ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ वो भी आपको अपडेट करूंगा, और विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि क्या उसका रिजल्ट रहा। अगर मेरा अकाउंट ब्लो भी होता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ऑन जेन्युइनली। अगर मैं ब्रेक लेता हूं तो भी आपके साथ शेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। आप इस जर्नी में बने रहना, और मे बी आप भी अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, एंड विल सी हाउ इट टर्न्स आउट फॉर अस। ठीक है, सो दिस इज ऑन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जस्ट एक छोटा सा अपडेट एक और है, फ्राइडे को, आई मीन थर्सडे से मैंने शायद वीडियोस डालना शुरू किया है, यस। उसमें थर्सडे जो था हमारे लिए ब्रेक इवन था, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। फ्राइडे जो था हमारे लिए एक लॉस डे था, और उसमें मेरे को अराउंड ₹830 का लॉस हुआ है ऑन फ्राइडे। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या ट्रेड्स मैंने लिए थे, क्योंकि मैं उसका वीडियो नहीं डाल पाया, कल एक पार्टी में जाना था, तो इवनिंग में वहां चले गए थे, तो उसका वीडियो नहीं बन पाया, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो ट्रेड ऑन 1 मिनट है ना, 1 मिनट पे ट्रेड लिया था मॉर्निंग में। तो सबसे पहले तो फिब लगा करके मैंने देखा था, राइट। ये 50 लेवल है, 50 लेवल पे इसने यहाँ पे तो ब्रेकआउट कर दिया था, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे ऑप्शंस में दिखाऊं आपको तो, इसी ऑप्शन में मैंने ट्रेड लिया था ना। एक ट्रेड अच्छा यहाँ पे भी लिया था, ठीक है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, इसको सही है। यहाँ पे इसमें मेरा अराउंड 800 के आसपास का लॉस हुआ था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। नहीं, यहाँ पे मेरा, हाँ, अराउंड 500 600 के आसपास ही लॉस हुआ था, क्योंकि 800 तो शायद टोटल था। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, यस। और इसके लिए मैं ट्राई कर रहा था, तो माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि ये एटलीस्ट इसको ब्रेक करके यहाँ पर आएगा, और इसके बाद यहाँ पर भी जा सकता है ना। तो यहाँ तक मैं अपना कुछ प्रॉफिट बुक करने का सोचता, ये जो मैं यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिखा चुका है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन एक दिखा चुका है, तो यहाँ से अब वापस जा सकता है मार्केट। तो इसके बाद जब यहाँ पे कैंडल पॉज हो गई थी इसके ब्रेकडाउन के बाद, और ऊपर ब्रेकआउट होने लगी, तब मैंने एक और ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे मेरा 89.1 की एंट्री थी, यहाँ पे 89.1 की एंट्री ली थी, क्योंकि लास्ट ट्रेड तक मुझे अच्छे से याद है, और मैं उस टाइम ड्राइव कर रहा था, मैं इसको स्टॉप लॉस टारगेट लगा गया था। आई मीन टारगेट तो नहीं लगाया था, मैंने स्टॉप लॉस लगा करके गया था, मैंने कहा टारगेट में देख रहा था उसको बुक कर लूंगा मार्केट ऑर्डर पे। यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था मेरे पास एक, और उसके बाद यहाँ डे हाई तक मैं इसको सोच रहा था कि यहाँ तक मैं इसको बुक कर दूं। ओके, ये मूवमेंट किया अभी, एज आई टोल्ड कि मेरा रूल है, अगर 1:2 आ जाता है, तो यहाँ पर वो आ गया था 5 6 के अराउंड 6 पॉइंट्स मुझे दिख रहे थे,
तो यहाँ पर आ गया था। और तो इसके बाद मैंने इसको फिर ट्रेल करके ब्रेक इवन पे रख दिया था। और मैंने ये मेरा यहाँ पे फिर बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। तो अराउंड, ठीक है, यही मेरे स्टॉप लॉस था। अब उसके बाद दोबारा से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और उसको देखेंगे, राइट। और 830 रुपीज का मुझे लॉस हुआ था। और ठीक है, तो दोबारा से ट्रेडिंग करते हैं और इस जर्नी के साथ आप बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।